السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقعي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. अजीज़ान गिरामी, बिरादरान मोहतरम, आज यौमुल जुमा पाकिस्तान में 8 ज़िल-हज और दुनिया के बेशतर ममालिक में 9 ज़िल-हज यौमुल अरफा है। हुज्जाज किराम अल्लाह की तौफ़ीक़ और फ़ज़ल व करम से आज के दिन जुमे के दिन
मैदान अराफात में फरीज़े हज बैतुल्लाह अदा कर रहे हैं। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफात अदा कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। इसी दिन के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि हुज्जाज किराम अराफात में होते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। जिनके लिए वो दुआएं करें अल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल फरमाते हैं, अल्लाह उनको भी माफ़ फरमाते हैं, और जिनके लिए वो मग़फ़िरत की दुआ मांगें अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा देते हैं। इस दिन जितना शैतान ज़लील और रुसवा होता है कभी नहीं होता। वो अपने सर पर खाक छानता है, खाक छानता है, मट्टी डालता है और कहता है कि मैंने इब्ने आदम को, इंसान को पूरा साल अपने रास्ते पे लगाया, आज मेरी मेहनत ज़ाय हो गई और अल्लाह ने इब्ने आदम की मग़फ़िरत फरमा दी। तो हुज्जाज किराम के लिए ये दिन बहुत अजीम शान दिन, इसलिए हुज्जाज किराम से दुआओं की दरख्वास्त की जाए। आज के दिन आज से 1433 बरस कबल आज ही के दिन दो जहां के सरदार सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अराफात के मैदान में एक तारीख़ साज खुतबा इरशाद फरमाया था। ये खुतबा खुतबा हज्जतुल वदा कहलाता है। ये अज़ीमुश्शान खुतबा बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक का चार्टर है। ये अज़ीमुश्शान खुतबा हज्जतुल वदा भटकी हुई इंसानियत के लिए रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद फरमाया गया, यह खुतबा हज्जतुल वदा नस्ल इंसानी की सुकून, इत्मीनान, बैनुल अक़वामी अमन और बैनुल अक़वामी इंसानी अख़ुवत, मसावात, भाईचारे का बेहतरीन ज़रिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह खुतबा अमन के साथ बेहतरीन मईशत और बेहतरीन मुआशरत कायम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये खुतबा हज्जतुल वदा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, यह खुतबा हज्जतुल वदा ख़वातीन के हुकूक और इंसानी हुकूक का बेहतरीन चार्टर है। ख़वातीन को ख़ास ख़वातीन के लिए हुकूक का तअय्युन किया गया। इस खुतबे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हुकूक की तरफ भी इशारा फरमाया और ख़वातीन के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की तरफ भी इशारा किया। औरतों और मर्दों के बाहम इख्तियारात और इनके आपस के ताल्लुकात की तरफ भी इशारा किया।
इस खुतबे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया इंसानियत को हिदायत पे कायम रहने के लिए वसीयत भी इरशाद फरमाई है। इस खुतबे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बैनुल अक़वामी कैलेंडर भी बतलाया है। इस खुतबे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वरासा के बारे में विरासत के मसाइल भी बयान किए हैं। आज दुनिया के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का यह खुतबा आज भी दुनिया की अहम ज़रूरत है। आज भी अगर कोई मिल्लत, कोई कौम या बैनुल अक़वामी बिरादरी दुनिया में अदल, इंसाफ, मसावात, बराबरी, भाईचारा कायम करना चाहती है, बेहतरीन मईशत, बेहतरीन मुआशरत कायम करना चाहते हैं, तो उन्हें मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। यह अजीम शान खुतबा है जो हदीस की किताबों में बिखरा हुआ है। बाज़ उलमा कहते हैं आपने यह खुतबा 9 ज़िलहज्जा को आराफात के मैदान में इरशाद फरमाया और इसके कुछ अज्जा आपने 10 ज़िलहज को मिना में इरशाद फरमाए। लेकिन खुतबा बड़ा अजीम शान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खुतबे के अंदर ये इशारा फरमाया कि हो सकता है इस साल के बाद मैं तुम्हें न मिल सकूं, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है। लअल्ली ला उलाक़ीकुम लअल्ली ला अलक़ाकुम, दोनों तरह की अहादीस हैं। हो सकता है कि इस साल के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा हो, मेरी ज़िंदगी का आखिरी हज हो। इसलिए इस हज को हज्जतुल वदा कहते हैं। इसलिए मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों को महफूज करो। और साथ बाद रिवायात में आता है आपने तरगीब दी, हुक्म दिया कि मेरी इन बातों को आगे पहुंचाना, और दुआ दी अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमाएं, अल्लाह उस शख्स पे रहम करेंगे जो मेरी इन बातों को सुनेगा, मेरे इस खुतबे को सुनेगा, मेरी इन अहादीस को सुनेगा और आगे पहुंचाएगा। और फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, मेरे इस खुतबे को, मेरी इस तकरीर को, मेरे इस वाज को, मेरे इस बयान को हाजिर सुनकर गायबीन तक पहुंचाएं। इस ज़माने के लोग अगले ज़माने तक पहुंचाएं, अगले ज़माने के लोग उससे अगले ज़माने तक पहुंचाएं, उससे अगले ज़माने के लोग उससे अगले ज़माने तक पहुंचाएं। और वो आप अलैहिस्सलाम का खुतबा हम तक पहुंचता चला आया। और इसी हुक्म के इरशाद की तामील में आज मैं वो खुतबा आपके सामने नकल करने लगा हूँ और आपको पहुँचाने लगा हूँ। और आपका फ़र्ज़ होगा कि आप अगली नस्ल तक पहुँचाएंगे, ये आपका फ़र्ज़ होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली वसीयत की, उसीकुम इबादल्लाहि बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह से डरते रहना, तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करना, ज़िंदगी तक़वे के साथ गुजारना। ये हुजूर की वसीयत है, ये इज्तिमाई वसीयत भी है और आप इसकी इनफरादी वसीयत भी फरमाते थे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन भेजा। आपकी आखिर उम्र थी, आप उनको छोड़ने के लिए उनकी मुशायात आपने फरमाई, उनके साथ साथ चले। हज़रत मुआज़ सवारी पे सवार थे, हुज़ूर पैदल चल रहे थे। फरमाया आका मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं
सवार हूं, आप पैदल चले, फरमाया मेरा हुक्म है तुम सवारी पे बैठे रहो। उनसे भी फरमाया माज हो सकता है जब तुम यमन से वापस आओ तो तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो, तो सुन लो, इन्न औलन्नासि बि यौमल क़ियामति अल मुत्तक़ून ऐनमा कानू हैसुमा कानू। कोई बात नहीं, तुम जब यमन से आओगे हो सकता है तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो, लेकिन न घबराना, कल क़ियामत में मेरे सबसे करीबी वो लोग होंगे, मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो, मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो तक़वे वाले होंगे, जिनकी ज़िंदगी में तक़वा होगा। ऐनमा कानू हैसुमा कानू, वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, कोई अरब का है, कोई आजम का है, कोई शर्क का है, कोई गर्ब का है, कोई शिमाल का है, कोई जुनूब का है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अरबी है, कोई आजमी है, जिसकी ज़िंदगी में तक़वा है, मेरे आका ने फरमाया कल जन्नत में वो मेरे साथ होगा। वो जैसा भी है, जहाँ का भी है, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आपने तक़वे की वसीयत फरमाई, और आज हज्जतुल वदा के मौके पर भी आपने फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कलमा पढ़ने वालों, जिंदगी तक़वे के मुताबिक गुजारना। वक़्त नहीं कि मैं अर्ज करूँ तक़वा क्या है। तक़वा एहतियात वाली जिंदगी का नाम है। एक सहाबी से किसी ने पूछा था तक़वा क्या है, फरमाया कि कांटों की झाड़ियों से तुम्हें गुजरना हो तो कैसे गुजरोगे। फरमाने लगे अपने कपड़े समेट करके गुजर जाऊंगा ताकि कांटे न दाएं उलझें न बाईं तरफ से कांटे उलझें। फरमाया यही तक़वा है कि ज़िंदगी इस तरह गुजारो अपने आप को संभाल कर कि तुम्हें गुनाह के कांटे न दाएं से चुभे न बाएं से चुभें, न तुम्हारे कपड़ों में दाएं से उलझें न बाएं से उलझें। अपने आप को गुनाहों की ज़िंदगी से बचाकर गुजर जाओ, यही तक़वा है। इसी को तक़वा कहते हैं। सबसे मामूली दर्जे का तक़वा यह है कि शिर्क ना करो। फिर दूसरा दर्जा है तक़वे का, कबीरा गुनाह ना करो। मुसलमान हो, मुवाहिद हो तो फिर कबीरा गुनाह ना करो। अगर शिर्क है तो सिरे से ईमान भी नहीं, तक़वा भी नहीं। अगर शिर्क से बच गए हो तो फिर अगला दर्जा है कबीरा गुनाहों से बचो, बड़े गुनाहों से बचो, और इससे अगला दर्जा है सगीरा गुनाहों से बचो। इससे अगला दर्जा है मशकूक और मुश्तबह चीज़ से बचो। और मशकूक और मुश्तबह चीज़ क्या है? पता नहीं मेरे लिए हलाल है, पता नहीं हराम है, पता नहीं जायज़ है, पता नहीं नाजायज़ है, छोड़ दो। दामा युरीबु का इला माला युरीब, जिस चीज़ में शक पैदा हो रहा है छोड़ दो। और तक़वे का आला दर्जा ये है अपने दिल से अल्लाह के सिवा सबको निकाल दो, अपने दिल में अल्लाह को बसा लो, अपने दिल में अल्लाह को बसा लो। तुम्हारे तवज्जुहात, ख्यालात, एहसासात, सोच, फिक्र और पूरी जुद्दोजहद, मेहनत, अमल अल्लाह के लिए हो। हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। ये आला दर्जे का तक़वा है। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तक़वा इख्तियार करना। बाहुस्सुकुम अला ताअतिही, अल्लाह की फर्मा बरदारी पर मैं तुम्हें बरंगेख्ता करता हूँ, तुम्हें उभारता हूँ, तुम्हें ताकीद करता हूँ अल्लाह के फर्मा बरदार रहना। इसी खुतबे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अमन की बात फरमाई। अय्युहन्नास इन्न दिमाकुम व अम्वालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम इला अन तल्क़ौ रब्बकुम कहुर्मत यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। देखो, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम हैं।
तुम्हारे मरते दम तक हराम है। इला अन तल्क़ौ रब्बकुम, मौत तक एक दूसरे के खून, एक दूसरे के माल, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना, पास रखना, किसी को खून न बहाना, किसी की इज्जत से न खेलना, किसी की आबरू रेजी न करना, किसी पे तोहमत न लगाना, किसी पे बोहतान न बांधना, किसी पे झूठ न बोलना, किसी का माल न खाना, किसी का माल न हथियाना, किसी की जायदाद न हथियाना, किसी की अमानत न हड़प करना, किसी का कर्ज न हड़प करना। ये 3 चीजें हैं। इन्ना दिमाकुम, तुम्हारे खून, व अम्वालकुम, तुम्हारे माल, व आराज़कुम, तुम्हारी इज्जतें, हरामुन अलैकुम, तुम पर हराम है, एक दूसरे के लिए हराम है। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं, किसी को जख्मी करने की इजाजत नहीं। कत्ल सिर्फ इस्लाम में 3 आदमियों का है, वो भी अदालत की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी नहीं। इल्ला बिहक्किल इस्लाम, वो इस्लाम का हक है। कोई मुर्तद हो जाए, कोई शादीशुदा जिना करे, कोई किसी को जानबूझकर कत्ल करे, कत्ले आमद करे, इन 3 को कत्ल किया जाता है बस। बाकी तुम्हारा खून मुहतरम है, मुकद्दस है। मुसलमान की इज्जत भी मुकद्दस, मुसलमान का माल भी मुहतरम। मरते दम तक दूसरों की इज्जतों का पास रखो। आज बदअमनी क्यों है? शौहर बीवी को कत्ल कर रहा है, बाप औलाद को कत्ल कर रहा है। देख नहीं रहे तुम क्या हालात है? तुम्हारे शहर की बातें हैं। घर के घर उजड़ रहे हैं। चींटी से भी खून सस्ता हो गया है। जबरदस्त जेर दस्त के खून से खेलता है, एक दूसरे की इज्जत से खेलते हैं। आज मुल्क का क्या बेड़ा गर्क हुआ सियासी जंगों में। एक दूसरे को चोर 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 कहता है, डाकू कहता है, और दूसरा पहले को चोर और डाकू और नाअहल और न जाने क्या क्या कहता है। तुमने मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना। इन सियासतदानों ने पूरी कौम को गुनाह पे लगाया है, बदअमनी पे लगाया है, फसाद पे लगाया है। अल्लाह के नबी की सुनो, अपनी लीडरों की न सुनो। क़यामत के दिन न तुम्हें शहबाज शरीफ ने छुड़वाना है, न इमरान खान ने छुड़वाना है, न जरदारी ने छुड़वाना है। क़यामत के दिन शफाअत रसूलुल्लाह की काम आनी, हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफारिश काम आनी है। हुजूर फरमाते हैं खून मोहतरम है, माल मोहतरम है, इज्जतें मोहतरम है, माल मोहतरम है। आज एक दूसरे का माल खाया जा रहा है। आपने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्राइम मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही, किसी की खुश दिली के बगैर किसी मुसलमान का माल हलाल नहीं है। हराम खा रहे हो, हराम कर रहे हो। खून कितना मोहतरम। लज़वालुद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुअमिन औ कमा क़ाल। मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाए, खत्म हो जाए, ये कम है, और एक मुसलमान का कत्ल हो जाना पूरी दुनिया की तबाही से ज्यादा खतरनाक। इतना एहतराम है एक मुसलमान के खून का। और फिर आपने समझाया। बाद रिवायात में आता है, आपने पूछा आज कौन सा महीना? हम खामोश रहे। साहबा कहते हैं हम खामोश रहे कि शायद आज आप युसम्मी है बेस में गैरी ही,
आज आप कोई नया नाम बता रहे होंगे, बताना चाहते होंगे। आपने पूछा आज कौन सा दिन है, हम खामोश रहे कि शायद आप कोई नया नाम बताना चाहते होंगे। आपने पूछा ये कौन सा शहर है, हम खामोश रहे कि शायद आप कोई नया शहर का नाम बताना चाहते होंगे। फिर आपने खुद फरमाया ये जिलहज का महीना नहीं, आज का दिन यौमुल अरफा 9 जिलहज नहीं, ये शहर मक्का नहीं। हमने कहा बला 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 क्यों नहीं, आका वाकई जिलहज का महीना, 9 जिलहज का दिन, मक्का शहर। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। मुसलमान का खून, मुसलमान की इज्जत, मुसलमान का माल इतना ही मोहतरम जितना जिलहज का हज वाला कुर्बानी वाला महीना मोहतरम। मुसलमान का माल, मुसलमान का खून, मुसलमान का माल, मुसलमान की इज्जत इतना ही मोहतरम जैसे आज हज का दिन मोहतरम। आराफात के यौमुल आराफा, आराफात वाला दिन मोहतरम। मुसलमान की इज्जत, मुसलमान का खून, मुसलमान की इज्जत, मुसलमान का माल ऐसा ही मोहतरम जैसे आज का मुकरमा का ये शहर मोहतरम। कितना मोहतरम शहर है। कुरान ने कसम खाई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। मुझे इस मक्का शहर की कसम, मक्के शहर की अल्लाह ने कसम खाई। हुजूर मक्के से जा रहे थे हिजरत करके, मुड़ के मक्के को खिताब किया वल्लाही इन्नका ला अहब्बु अर्ज़िल्लाह, वल्लाही इन्नका ला खैरु अर्ज़िल्लाह, वल्लाही लौला उखरिजतु मा खरजतु। अल्लाह की कसम तू कायनात की सारे शहरों ज़मीनों में सबसे महबूब अल्लाह की ज़मीन है। तू कायनात के शहरों में सबसे बेहतरीन शहर है मक्का, जिसमें हरम है। अवलम नुमक्किन लहुम हरमा आमिना युतखत्तफुन्नासु मिन हौली अफबिल बातिल युमिनून। हमने हरम को ऐसा अमन वाला नहीं बना दिया कि पूरी दुनिया से लोग खिंच खिंच कर हज उम्रे के लिए हरम में आ रहे हैं। आज वहां 10-11 लाख लोग मैदान आराफात में पूरी दुनिया से खिंच कर चले गए। मन दखलहू काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया इस शहर में उसे अमन मिल गया। ये मक्का शहर मुसलमान का खून, मुसलमान का माल, मुसलमान की इज्जत मेरे आका ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमा दिया मक्के शहर की तरह मोहतरम है, जिलहज के महीने की तरह मोहतरम है, हज के दिन की तरह मोहतरम है। ये हुजूर की नसीहत है, हुजूर की वसीयत है। आपने ये बात की और फिर फरमाया अला हल बल्लगतु, मेरे अल्लाह का ये पैगाम था, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। फशहाद, या अल्लाह तू गवाह बन जाना, कल को कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं था मुसलमान का खून, मुसलमान का माल और इज्जत कितना मोहतरम है, मैंने इन्हें बता दिया। या अल्लाह तू गवाह बन जाना। और फिर माल के बारे में खास तौर पे फरमाया फमन कानत इंदहु अमानतुन फलयुअद्दिहा इला मन इतमनहु अलैहा। लोगों, जिसकी तुम्हारे पास अमानत हो, अमानत अमानतदार के सपुर्द कर देना। जिसने अमानत रखी आपके पास, ये अमानत उसी के सपुर्द कर देना। तुम्हें इस अमानत से लेने का कोई हक हासिल नहीं। अमानत अमानतदार के सपुर्द करो, दूसरे का माल ना खाओ। ड्यूटी, मुलाजमत, ये भी अमानत है, इस अमानत को भी पूरा करो। किसी ने कोई चीज रखी है आपके पास हिफाजत के लिए, यह भी अमानत है,
इस अमानत को पूरा करो। आप अगर किसी मनसब, किसी ओहदे पर फाइज है, यह भी अमानत है, इस अमानत को पूरा करो। मेरे आका ने निज़ाम अमन दिया, निज़ाम माईशत दिया, निज़ाम मुआशरत दिया हज्जतुल वदा के इस खुतबे में। और फिर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाहिलियत की बातें की, जाहिलियत के खात्मे की बातें की, जाहिलियत के उमूर के बारे में बातें की। फरमाया इस्लाम से पहले के जितनी रस्में थीं, जितने रिवाज थे, जितने तौर तरीके थे, मौज़ूअन तहत कदमैया, मैं अपने पाँव के नीचे उन्हें रौंद रहा हूं। अल्लाह के नबी ने जाहिलियत के सारे तरीके पाँव के नीचे रौंद दिए, काफरों वाले तरीके पाँव के नीचे रौंद दिए। लिहाजा अब काफरों वाली रस्में नहीं चलेंगी, अब काफरों वाला निजाम नहीं चलेगा, अब काफरों वाला सिस्टम नहीं चलेगा। न कौमी सतह पर, न खानदानी सतह पर, न इनफरादी सतह पर। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगियों में कितने हिंदुओं के तरीके राइज हैं, तुम्हारी शादियां हिंदुओं जैसी हैं, ये जहेज में बढ़ोती, और बाद बिरादरियों में तो फिर बाकायदा नुमाइश होती है, टेंट लगते हैं, नुमाइश होती है, दिखाते हैं। ये हिंदुओं का तरीका है, ये जहेज इस्लाम में तो नहीं है। बेटी को हस्बे वुसात हदिया जरूर दे सकते हो, लेकिन जहेज का तसव्वुर इस्लाम में नहीं, हिंदुआना तरीका तुमने अपना रखा है। मौत पर हिंदुआना रस्में हैं। ये जो तुम तीसरे दिन सोयम करते हो, जुमरात करते हो, चहलम करते हो, ये हिंदुआना तरीका, ये हिंदुओं से तुम्हारे अंदर आई है। इस्लाम ने इसाले सवाब की इजाजत दी, हुक्म दिया, दिन नहीं मुतय्यन किया था, तीसरे दिन ही करो, जुमरात ही करो। ये हिंदुओं का नजरिया था कि जुमरात रूह घर आती है, 7 दिन के बाद रूह घर आती है। ये रस्में हिंदुओं से तुम्हारे अंदर मुंतकिल हुई। सूद पे कर्ज उठाकर कुलखानी हो रही है, सूद पे कर्जा। ये जाहिलियत और हिंदुआना बातें हैं। शक्ल हमारी अंग्रेजों जैसी, दावतें हमारी गैर मुस्लिमों जैसी। ईद की रात शराब की महफिलें चलती हैं, ईद के दिन आवारा गर्दी की इंतहा होती है। तो मुसलमानों, हुजूर ने फरमाया मैं काफरों की सारी रस्में मिटा रहा हूं, अपने पांव के नीचे रौंद रहा हूं। ये वैलेंटाइन डे, फुलां डे, फुलां डे, फुलां डे, ये इस्लामी तरीका है? इस्लाम हर दिन हर अच्छाई करने का हुक्म देता है, हर बुराई से रोकता है। हर रोज वालिदैन को इसाले सवाब करो। साल का इंतजार क्यों करते हो? तुम्हारा बाप साल तक इंतजार करता रहे, हर रोज करो ना इसाले सवाब। रोजाना कुरान पढ़ो, रोजाना जिक्र करो, नियत करो इसका सवाब मेरे अब्बे को पहुंचे, मेरी अम्मा को पहुंचे, क़यामत तक के सारे मुसलमानों को, हुजूर अलैहिस्सलाम तक सब मुसलमानों को पहुंचे। यह है इसाले सवाब, करो ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रोज़ाना यहाँ ख़त्म ख़ाजगान होता है, रोज़ाना हम इसाले सवाब करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर असर के बाद यहाँ इसाले सवाब होता है। जाहिलियत और कुफ्र के सारे तरीके हुजूर ने पाँव के नीचे रौंद डाले। ये वैलेंटाइन डे और मोहब्बत के दिन मनाना बदमाशों, जानियों, शराबियों और मगरिब के मादर पिदर आजाद लोगों का काम है। तुम्हारा क्या काम? इसे तुम्हारा क्या लेना देना? जाहिलियत की सारी बातें खत्म,
कुफ्र के सारे रस्में रिवाज खत्म, खड़े होकर पेशाब करते हो, मूतते हो, ये कोई इस्लामी तरीका है? दावतों में खड़े होकर जानवरों की तरह खाते हो, ये कोई इस्लामी तरीका है? खाने का जिया करते हो, ये कोई इस्लामी तरीका है? खबरदार, हुजूर ने फरमाया मैं इन रस्मों को अपने पांव के नीचे रौंद रहा हूं। और अगली बात फरमाई बड़ी अजीब, इन्न रिबल जाहिलियति मौज़ूउन वलाकिन लकुम रूउसु अमलालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। जमाना जाहिलियत में सूद का लेन देन था, मैं जाहिलियत के सूद को भी अपने पांव के नीचे रौंद रहा हूं। खत्म सूद, अब सूद का लेन देन नहीं चलेगा। मैंने एक जुमा इसी पर बात की, गालिबन पिछला जुमा मैंने सूद पे बात की हुजूर, और मैंने ये हवाला भी दिया था, फरमाया सूद खत्म, अब सूद का लेन देन नहीं चलेगा। और फिर तुम्हें हक हासिल है, असल कर्ज अपना वापस ले लो। फ़इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। अगर तौबा कर लो, असल माल ले सकते हो, न कोई तुम पर जुल्म करके तुम्हारा कर्जा हड़प करे, न तुम किसी पे जुल्म करके सूद खाओ, असल माल लो। मिसाल दी, फरमाया सबसे पहले मैं अपने खानदान का इस्लाम से पहले का सूद माफ कर रहा हूं, खत्म करने का ऐलान करता हूं। इन अव्वल रिबन अज़अउ रिबल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मेरे चचा अब्बास इब्न मुत्तलिब ने इस्लाम से पहले कर्जे दिए हुए थे सूद पर, खत्म, मैं खत्म का ऐलान करता हूं, असल पैसे हमें दे दो, हम सूद नहीं लेंगे। आज के दिन हुजूर ने यह खुतबा दिया था, तुम भी आहद करो। आज किसी ने अगर सूद पे कर्जा दिया हुआ है, बैंक पे पैसे रखे हुए हैं, असल पैसे निकाल लो, सूद के खात्मे का ऐलान करो। और फिर मेरे आका ने फरमाया व इन्न दिमाल जाहिलियत मौज़ूअन तहत क़दमैया। इंतकाम का मुआशरा खतरनाक मुआशरा होता है, बिल्कुल बदअमनी वाला मुआशरा होता है। लोग दिलों में बुग़्ज़ लिए फिरते हैं, इंतकाम का जज्बा लिए फिरते हैं। फरमाया अगर इस्लाम से पहले कोई कत्ल हुआ था और किसी के दिल में इंतकाम का जज्बा है कि मेरा फुला कत्ल हुआ था, मैं इंतकाम लूंगा, खबरदार, जाहिलियत के ये खून भी मैं अपने पांव के नीचे रौंद रहा हूं। ये इंतकाम का मिजाज खत्म, जाहिलियत के खून खत्म, इंतकाम खत्म। और अपने खानदान से इसका आगाज करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को बतौर मिसाल के पेश किया दोनों चीजों में, और फरमाया व इन्ना अव्वल दमिन नबदउ बिहा नबदउ बिही दमु आमिर इब्न रबिया इब्न अल हारिस। आमिर बिन रबिया बिन हारिस शीरखार बच्चे को कत्ल किया गया था जाहिलियत में, उसका इंतकाम बाकी था। मैं इस इंतकाम के खात्मे का ऐलान करता हूं, मैं इस खून के खात्मे का ऐलान करता हूं। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया खास तौर पर खवातीन के बारे में, मेरे आका ने खवातीन के बारे में खास तौर पे फरमाया अय्युहन्नास इन्ना लिसाइकुम अलैकुम हक्का। लोगों, तुम्हारी बीवियों के तुम्हारे जिम्मे हुकूक हैं, बीवियों के हुकूक अदा करो। बीवियों के बारे में अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह फी हाइला इन्निसा। और एक रिवायत में है, आपने फरमाया वस्तौसू बिन्निसाई खैरा। मुझसे, मुझ मोहम्मद से अपनी बीवियों के बारे में हुस्न सुलूक की वसीयत कबूल कर लो। मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं,
अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना। फ़इन्नहुन्ना इंदकुन्ना अवानुन, ये तुम्हारी मददगार है, तुम्हें खाना बना के देती हैं, तुम्हें कपड़े धो के देती हैं, तुम्हें वक़्त पे कपड़े इस्त्री करके देती हैं, तुम्हारी खिदमत गुजार हैं, तुम्हारे घर की सफाई करने वाली हैं, तुम्हारे घर को आबाद रखे हुए होती हैं। ला यमलिकन लिअन्फुसिहिन्न शैआ व इन्नकुम इन्नमा अखज़्तुमूहुन्न बिअमानतिल्लाह। तुमने ये बीवियां जो हासिल की हैं ये अल्लाह की अमानत के साथ, अल्लाह ने तुम्हें दिलवाई। कौन अपनी बेटी की तरफ नजर उठा के देखना पसंद करता है? अल्लाह के हुक्म पर इस लड़की के बाप ने उसका बाजू पकड़कर तुम्हारे हवाले किया। वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, तुमने इन खवातीन के साथ अपने आप को अल्लाह के कलमे के साथ हलाल किया। अल्लाह का दिया हुआ निकाह का कलमा तुमने कहा, एक हराम चीज तुम पर हलाल हो गई, तो बीवी खालिस अल्लाह की आता है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के कलमे के साथ हलाल हुई है। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, इन बीवियों के बारे में अल्लाह से डरो। वस्तौसू बिहिन्न खैरा, फिर फरमाया मुझसे इनके बारे में खैर की वसीयत कबूल करो। इनको मारो नहीं, इनको पीटो नहीं, इल्ला ये कि ये कोई बदकारी वाला काम करें, फिर तुम्हें मारने पीटने की इजाजत है, वरना हाथ ना उठाओ। हुस्ने सलूक के साथ अपनी घरवालियों के साथ पेश आओ। उनके अंदर भी जज्बात है, उनके अंदर भी एहसासात है, उनकी भी जरूरतें हैं, उनके भी तकाजे हैं। इनको नुकरानियां ना समझो, बीवी समझो, इनको बांधियां ना समझो, बीवी समझो। ये बतौर खास हज्जतुल वदा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और फिर साथ ये भी फरमाया बीवियों के जिम्मे भी तुम्हारे हुकूक है। और वो क्या हुकूक है? अल्लाह युतिना फुरुशहुम गैरुकुम वला यदखुलना अहदन तकरुहूनहु बुयूतकुम इल्ला बिइज़्निकुम वला यातीना बिफाहिशा। बीवियों की जिम्मेदारी है वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी को ना आने दे, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में किसी को ना आने दे। वो अपनी किरदार की हिफाजत करें, तुम्हारी इज्जतों का पास रखें। कितने बेहतरीन हुकूक अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर खवातीन को अता फरमाए और वसीयत की। हुजूर की वसीयत को कबूल करते हो कि नहीं करते? हाँ, अल्लाह के नबी की वसीयत को कबूल करो। फिर वसीयत फरमाई, लोगो ला तरजिउ बादी कुफ्फारा यदरिबु बाज़ुकुम आनाक़ बाज़, मेरे बाद मुर्तद ना हो जाना, दीन न छोड़ देना, एक दूसरे की गर्दनें न काटना, एक दूसरे को कत्ल न करना। शैतान शिर्क से मायूस हो चुका, अब जजीरतुल अरब में शैतान की इबादत नहीं होगी, शिर्क नहीं होगा, लेकिन शैतान इस पे भी खुश होगा कि लोग शिर्क न करें, कम अज कम शैतान की और बातें मान लें, शैतान इस पे भी खुश होगा। खबरदार, तुमने शैतान को खुश नहीं करना। इस खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कैलेंडर की बात भी फरमाई। साल के 12 महीने, 13 महीने नहीं है, 4 मोहतरम हैं, जुल्क़ादा, जिलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने मोहतरम हैं। ये कैलेंडर शुरू से क़यामत तक 12 महीने ही रहेगा। हुजूर ने कैलेंडर की भी तस्हीह करवा दी। यह खुतबा हुजूर की वसीयत है, इसलिए इस पर अमल करें। और हुजूर की यह भी वसीयत है कि यह खुतबा आगे पहुंचाओ, इन बातों को आगे पहुंचाओ।
और आपने ये खुतबा इरशाद फरमा के ऊपर देखा, उंगली आसमान की तरफ की, अल्लाहुम्मा शहद अला हल बल्लग, तो मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह तू गवाह हो जा, तू गवाह हो जा, तू गवाह हो जा, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों को पहुंचा दिया है, मैंने तेरा पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचा दिया। कल 9 ज़िलहज है, वहां तो आज है, हज हो रहा है, यहां कल है। तो मेरे अजीजों, इस 9 ज़िलहज का रोज़ा रखने की तरगीब है। मैंने पिछले जुमे अर्ज किया था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह से उम्मीद है इसके रोज़े से 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे, 1 साल पहले के, 1 साल बाद के। दूसरा हुक्म, कल बरोज़ हफ्ता नमाज फजर के बाद से हर मर्द और औरत ने तकबीर तशरीक शुरू करनी है। और मर्दों, तुमने बुलंद आवाज से ये तौहीद का तराना अपनी जुबानों पे लाना है। ये तौहीद का तराना, अल्लाह इससे बड़े खुश होते। ये जिक्र है बेहतरीन। आप मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज से पढ़ो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पढ़ो ना, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। लोग गाने ऊंची ऊंची आवाज से गाते हैं, आप अल्लाह की किबरियाई भी ऊंची आवाज से नहीं अदा करते, और ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। एक दफा, बाज़ जगह 3-3 दफा पढ़ते हैं, 3 दफा साबित नहीं। औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी, औरतों की आवाज का भी पर्दा है। अल्लाह तो औरत की आवाज का भी पर्दा रखवाना चाहती है और रखवाना चाहते हैं। औरत की मर्जी, वो कुर्ता उतार के बाजार चली जाए, बुनियान पहन के बाजार चली जाए। हुक्म तो ईमान वालों के लिए, ईमान वाली औरतों के लिए। खौफ खुदा करें औरतें भी। कल से फजर के बाद से शुरू करना है, जोहर, असर, मगरिब, ईद के दिन सुबह, ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद, ईद के दिन जोहर, असर, मगरिब, इशा। 11 ज़िलहज्जा 5 नमाजें, 12 ज़िलहज्जा 5 नमाजें, 13 ज़िलहज नमाज असर तक ये तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है, सब ने पढ़नी। इतवार को ईद है इंशाअल्लाह। ईद की रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ईद की रात इबादत करता है अल्लाह उसके दिल को उस दिन जिंदा रखेंगे जिस दिन दिल मर जाएंगे, उसका दिल जिंदा रहेगा। साल में जिन चंद रातों में इबादत का सवाब ज्यादा है, उनमें एक ये ईदैन की रातें हैं, दोनों ईदों की रातें। इनको शापकों की, बाजारों की, मार्केटों की नजर न करें। इशा की नमाज भी जमात से पढ़ें, अगले दिन फजर की नमाज भी जमात से पढ़ें। ये कम अज कम दर्जा है। हुज़ूर ने फरमाया, जिसने इशा की नमाज भी जमात से पढ़ी, फजर की नमाज भी जमात से पढ़ी, गोया के पूरी रात उसने इबादत की, अल्लाह उसको पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमा दे। मस्जिदों को आबाद करो। जो फ़र्ज नमाज है उसके लिए मस्जिद में कोई नहीं आते। ईद की नमाज वाजिब है, उसका दर्जा फ़र्ज के बाद है, उसके लिए कितना बड़ा इज्तिमा होता है। फिर ईद के दिन सुबह सुबह निकलो, रास्ते बदल कर आओ, एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से, और यही तकबीर पढ़ते जाओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईदगाह में ईद अदा करो। अल्लाह करे मौसम ठीक रहे। हमारी ईद इंशाअल्लाह नमाज ईद यहाँ अपनी इस जामा मस्जिद, अपनी इस ईदगाह में 6:45 पे होगी। हम 6:15 बजे बयान शुरू कर देंगे, बल्कि 6 बजे, माजरत 6 बजे बयान शुरू हो जाएगा। अगर वहाँ पानी हुआ, बहुत बारिश हुई तो मस्जिद में होगी, वरना ईदगाह में होगी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खुली जगह मौजूद है, लेकिन रश होगा, जो जल्दी आएगा उसको अंदर जगह मिलेगी।
काजी एहसान मशहूराबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं शहर वालों के नसीब में जूतियों वाली जगह होती है। वो देर से आते हैं तो उनको जूतियों वाली जगह पे जगह मिलती है, इसलिए जूतियों वाली जगह नहीं लेनी, बारिश में नहीं बैठना, ज़रा जल्दी आना है। कुर्बानी वाजिब है। हुजूर ने फरमाया मन वजद सातन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिस पे कुर्बानी वाजिब है, वो सात है, वो कुर्बानी नहीं करता, उसे ईद पढ़ने का कोई हक हासिल नहीं, वो हमारी ईदगाह में ना आए। हर बालिग मर्द औरत साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। और निसाब क्या है? 52 तोले चांदी नकद हो या उसकी कीमत हो तकरीबन 90,000 के करीब बनती है। मैंने शायद पिछले जुमे अर्ज़ किया होगा, अगर आपके पास नकद इतनी रकम है या कुछ सोना कुछ चांदी है या कुछ सोना और कुछ पैसे हैं और मालियत 90,000 रुपए की बनती है, कुर्बानी वाजिब है। आजकल तो बाबा 2.5 3 लाख के तुम्हारे पास मोबाइल होते हैं और कहते हैं हमारी तो फुर्सत नहीं है। वाजिब है कुर्बानी तुझ पर, फुर्सत नहीं है। 3 लाख के मोबाइल की फुर्सत है, कुर्बानी की फुर्सत नहीं है, फिर कुर्बानी वाजिब है। उलमा ने लिखा अगर घर में ज़ायद अज़ ज़रूरत बर्तन, बिस्तर, चारपाइयाँ, चादरें, कपड़े, सूट, अगर इनकी कीमत भी 90,000 के करीब पहुँच जाए, कुर्बानी वाजिब हो जाती। औरतों के पास जेवर होता है, उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब हो जाती। किसी का एक रिहायशी घर है, एक प्लाट ख़रीदा हुआ है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। किसी के 2 घर हैं, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। किसी की 1 से ज़्यादा सवारियाँ हैं, किसी का एक दूध का जानवर मुस्तस्ना है, 1 से ज़्यादा जानवर हैं, एक आदमी। ये अभी लोग तावीज़ लेने आए मेरे पास, माशाअल्लाह कितने जानवर हैं? 8। कितने जानवर हैं? 40। वैसे बुजुर्ग बड़े गरीब आदमी हैं, तो ये साहिब निसाब हैं। बाबा ये 40 जानवर का मतलब तो ये है कि ये कम से कम 40 लाख का मालिक है। इस पे कुर्बानी नहीं होगी तो किस पे होगी? कुर्बानी वाजिब है। और सिर्फ एक घर में कुर्बानी काफ़ी नहीं है, जितने मर्द जितने औरतें जवान हैं और साहिब निसाब हैं, हर एक पे अलग कुर्बानी है। खुश हो के कुर्बानी करो, हर बाल के बदले अल्लाह नेकी देंगे। हुजूर ने फरमाया अभी कुर्बानी के का खून जमीन पे गिरता नहीं, अल्लाह पहले कबूल फरमा लेते, पहले कबूल हो जाते। और जो साहिब वुसात हैं, वफा का तकाजा है, हुजूर की तरफ से भी कुर्बानी करो। ये वफा का, उम्मती की तरफ से वफा है, हुजूर ने हमारी तरफ से की। आपने कुर्बानी की और कुर्बानी करके फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका वलक, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व मिन आले मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह इसे मेरी तरफ से, मेरे घर, मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। हुजूर ने हज्जतुल वदा के इसी मौके पर 10 ज़िलहज को 63 ऊँट अपने हाथ से नहर फरमाए। कितने? हम बड़े सखी बने फिरते हैं, कितने कुर्बानियाँ जी? 5 6। मेरे आका ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा फरमाए और बाकी हज़रत अली को कहा तुम ज़िबा करो, नहर करो। 100 ऊँट, 700 कुर्बानियाँ हुजूर ने फरमाई। एक साल में एक ऊँट में 7 हिस्से, 700 कुर्बानियाँ। अल्लाह ने वुसअत दी है तो एक हिस्सा हुजूर पाक का रख लो, एक हिस्सा हजरत अबू बकर की तरफ से रख लो, या कम से कम एक हिस्सा सब की तरफ से रख लो, अपने वालिदैन की तरफ से रख लो, लेकिन पहले वाजिब कुर्बानी करो। इस साल हमने अपने जामिया में यह तरतीब बनाई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग कुर्बानियाँ करें, उसका सवाब हुजूर को, और गोश्त गुरबा के लिए, तलबा के लिए हो। आपके इस जामिया में 1 महीने का जो गोश्त खर्च होता है वो 16 मन है। 16 मन 1 महीने में मदरसे में गोश्त लगता है तलबा के खाने के लिए। 1100 तलबा हैं, तलबा गोश्त खाएं ताकि आपको गोश्त का अलग सवाब मिले, कुर्बानी का अलग मिले, हुजूर के इसाले सवाब और मरहूमीन के इसाले सवाब का अलग सवाब मिले। हमने अलग से
जानवर मुख्तस किए हैं, आप भी हिस्सा रख सकते हैं। एक हिस्सा हमारे पास है 17,000 वाला, हुजूर के लिए अगर कोई रखना चाहे, और बाकी हिस्से हैं 14,000 वाले, जितने रखना चाहो। और अल्लाह वापस करेगा। हमें तो सब कुछ अल्लाह के नबी की बरकत से मिला, अल्लाह इंशाअल्लाह कई गुना ज़्यादा वापस करेगा। तो आप अपनी कुर्बानियाँ अगर घरों में कर रही हैं या गोश्त ले रही हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जो साहिब वुसात हैं, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, पहले अपनी वाजिब कुर्बानी अपनी हलाल कमाई में से हुजूर के लिए भी एक हिस्सा रख लो, ताकि क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएं। कौन तैयार है? भी हाथ खड़ा करो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिस्सा रखना चाहते हो। एक, माशाअल्लाह, दो, आपने तो माशाअल्लाह पहले भी रखा है ना जी, और तीन, माशाअल्लाह, और किसने हाथ उठाया था भाई? इधर चार, माशाअल्लाह, और कौन था भाई इस तरफ से? हाँ, पाँच, दो हिस्से रह गए भाई। एक जानवर हो जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी इस मस्जिद की तरफ से, ये 5 हो गए। और कौन है? हैं जी? हाँ माशाअल्लाह 6। एक हिस्सा रह गया जी। कौन खुश नसीब है? जल्दी से कौन खुश नसीब है? किस? हसाद कारी साहब, ये मदरसे के उस्ताद हैं, पता नहीं इनकी तनख्वाह भी इसी के करीब होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप दफ्तर में अपने नाम भी लिखवा दीजिए, जुमे के बाद पैसे भी पहुंचा दीजिए। आपकी तरफ से ये कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब के लिए होगी। सुभान रब्बिका। हाँ, ये कुर्बानी के बहुत अहम मसाइल होते, ज़रूरी मसाइल। ज़िबा का तरीक़ा, ये इस महीने का जो सदाए फ़ारूक़िया है, ये बाहर से आपको मिलेगा, ये आप ले जाया करें, दोस्तों को हदिये किया करें, दीन की तबलीग का भी सवाब होगा। 50 रुपए का शब्द है सारा है, अब तो इसकी लागत 50 से ज़्यादा है। कागज़ बहुत महंगा है, आप अखबारात में पढ़ रहे हैं। तो हर साथी 2, 4, 5 जितनी वुसात है, कम अज़ कम 200 रुपए के, वो ज़रूर ये ले जाएं, ख़ुद भी पढ़ें, घर वालों को पढ़वाएं, आगे तकसीम भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।